हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रीवियस ईयर में कोलकाता 2020 में आया हुआ प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग केवल मैथ्स के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 484, ये नंबर दिया है 484। 484 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। वर्गमूल आप लोग को बताया है मैंने, कम से कम 1 से लेके 40 तक नंबर्स के वर्ग और वर्गमूल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब वर्ग याद करेंगे तो उसका तो अपोजिट इधर कर देते तो वर्गमूल हो जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे ये किसका वर्गमूल है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 484 आप सब लोग को पता है 22 का वर्गमूल होता है, ये तो रटे ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 400 विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन है 400 जो पर्सन है, 400 लोग किसी एग्जाम में पास हुए हैं। ठीक है, ये पास्ड वाले हैं। ठीक, ये पास्ड वाले, P फॉर पास्ट। तो 400 लोग पास हुए हैं। फिर क्या कह रहा है, 60% विद्यार्थी फेल हो गए। अच्छा, फेलियर का जो परसेंटेज दिया है, नंबर नहीं दिया है, यानी कि जो फेल हुए हैं वो फेलियर का परसेंटेज आपको दे दिया। F%, मतलब फेलियर का परसेंट कितना है, 60%। अच्छा, टोटल परसेंट की जब भी बात करते हैं तो परसेंटेज में हर चीज टोटल में 100 होती है। तो यहाँ 60% अगर बच्चे फेल हो गए तो बचे कितने, 40%। तो 40% तो बचे। तो 40% कौन है, वो पास वाले हैं। यानी कि 40% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 400 बच्चे पास हुए हैं, ये पूरा हमें नंबर दिया है कि कितने बच्चे पास हुए हैं, और 40% हमने निकाला है परसेंटेज में जो पास हुए हैं। तो 40% इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो 40% को 400 रख दीजिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने बच्चे पेपर दिए थे, ये पूछ रहा है ना, यानी कि 100% बच्चों का नंबर पूछ रहा है। भाई टोटल स्टूडेंट की जब भी बात करते हैं या टोटल किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो 100% में बात करते हैं। तो 40% की वैल्यू अगर 400 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाइए। 100 से गुणा हो जाएगा 400 और 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इससे डिवाइड करिए, ये कटा तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, एक 0 से एक 0 कटा, 4 10 से क्या हो गया, 40। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। आपका आंसर क्या हो गया, 1000। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, SI का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा 5000 रुपए है, तो ये P हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि मूलधन। तो 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट दिया, दर R कितनी दी है, 5%, नहीं 10% दिया है, 5 नहीं, ये 10% पर एनम दिया है। पर एनम मीन्स वार्षिक। ठीक है, तो 10% का आपको क्या दिया, रेट दिया है। 2 वर्ष का टाइम दिया है, टाइम आपको यहां दिया है 2 ईयर का। तो आपको पूछा क्या, SI, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 ये होता है। अब यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू यहां पे 2 ईयर। डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कितना आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 500 को 2 को 500 से मल्टीप्लाई किया, 1000 हो गया। यानी कि 1000 रुपए आपका आंसर। ठीक है, यानी कि वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, श्याम किसी कार्य को 4 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है।
यदि वह दोनों मिलकर कार्य कर दें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको शॉर्टकट ट्रिक से मैंने टाइम एंड वर्क के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। उसी शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग करेंगे जैसा हमने वीडियोस में बताया है। तो श्राम है, यहाँ पे एक श्राम है और एक श्याम है, दोनों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। श्राम किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, और श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ये कहा है, ठीक है। ये डेज हो गया, यानी कितने दिन में काम कर रहे हैं, ठीक। अब हमको टोटल वर्क निकालना होता है, तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते थे, देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे और इसका ये 4 और 12 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, चलिए बता देते हैं। वैसे इसका आंसर 12 आएगा। 4 का एलसीएम, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 आया तो 4 3 जा 12, देखिए 12 आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम 12 आ रहा है, तो यानी कि 12 आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है, 12, ठीक है। अब हमको पर डे का वर्क निकालना है, यानी एक दिन में श्याम ने कितना काम किया और एक दिन में श्याम ने कितना काम किया, तो दोनों का पर डे वर्क अब निकालते हैं। तो पर डे वर्क यहाँ पे तीसरी हेडिंग होगी ये तो यहाँ पे लिख देते हैं पर डे वर्क, पर डे वर्क यानी एक दिन में कितना काम किया। तो एक दिन में श्याम ने कितना काम किया, 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 3 आया, ठीक है। और 12 से 12 को डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए श्याम ने एक दिन में 3 काम किया है और श्याम ने एक दिन में 1 काम किया, ये आ गया। अब दोनों का एक दिन का टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो एक दिन में दोनों ने मिलके, ये श्याम ने इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए + बी ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 4, ठीक है। अब जरा देखिए टोटल वर्क कितना है, 12, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया है, 4। तो हमको क्या पूछ रहा है, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा इस पूरे काम को करने में। तो 4 से इसको भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितने दिन लगेंगे। भाई टोटल वर्क ये है और एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो इससे इसको क्या कर दें, भाग कर दें। तो टोटल वर्क को क्या करते हैं, 12 को एक दिन के काम से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3, यानी कि 3 दिन लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। परिधि यहां दिया है, ठीक है, 88 मीटर। अच्छा, वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस यहां दिया है सी, यानी कि परिधि। परिधि का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं 2πr। आर क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या। तो सी की जगह पे 2πr लगा दीजिए, परिधि का फॉर्मूला, ठीक है। ये पाई है और ये आर है, तो 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 यानी 88। 2 से डिवाइड करिए और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 आर, ठीक। अब यहां पे इसको उधर ले जाइए, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, यहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये इससे क्या कर देंगे डिवाइड, 2 × 22, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करिए, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 22 और 22 जा, ठीक है, 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44 हो जाएगा, ठीक है, और 2 7 जा 14। तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, त्रिज्या आपकी 14, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसकी त्रिज्या निकालना है, तो 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर आंसर है, ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है तक मापा गया है, मीटर मतलब मापा गया है, तब खेत का परिमाप क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मीटर कोई वर्ग है, वर्ग का यहाँ पे एक भुजा का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है भाई, चारों भुजाएं बराबर होती है इसकी वर्ग में, तो एक भुजा क्या दे दी है, 10 मीटर, तो ये बाकी चारों भुजा भी तो 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है, बाकी की तीनों भुजाएं।
तो ये 10-10 मीटर हो गया। अब परिमाप पूछ रहा, परिमाप का मतलब क्या है, चारों साइडों का सम, ठीक। तो 10 + 10 + 10 + 10 क्या हो जाएगा, 40। सिंपल सा क्वेश्चन, यानी कि परिमाप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कोई फॉर्मूला मत लगाइए, वैसे फॉर्मूला होता 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, तब भी 40 ही आएगा, 4 × 10 करेंगे तो 40, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप देख के ही टिक कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हल करें। यहाँ पे एक इक्वेशन दी है 12x - 4 + 2, इसकी वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताना है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर पहले सॉल्व होते हैं, आप सब लोग जानते हैं बॉड मास का रूल। तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर दीजिए, 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2, और 2 + 2 कितना आ जाएगा भाई, 6 - 4 2 आएगा। फिर 2 + 2 क्या क्या हो जाएगा, 4। अब ये बीच में ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आता है, और 4 यहाँ पे 12 4 से कितना हो गया, 48, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 48। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 48 इसका आंसर आएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो 9 दिया है, 12 और 18, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको एलसीएम निकालना आता है, बहुत सिंपल सा तरीका है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालिए 3 के टेबल से, 3 3 9, 3 4 12, और 3 6 18। फिर से 3 से करिए, 3 1 3, और ये तो 4 रहेगा, और 3 2 6, ठीक है। फिर 2 से करिए, 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 4, 2 1, फिर 2 से कर दीजिए, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 9 2 क्या हो गया, 18, और 18 2 कितना हो जाएगा, 36। यानी कि आपका जो एलसीएम आएगा 36 आएगा। एलसीएम क्या होगा, 36। ये आंसर है आपका, ठीक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 से लेके 59 तक नंबर का औसत ज्ञात करना है। यानी 1 से लेके 59 तक नंबर लिखे, 1 to 59 तक नंबर आपको दिए हैं, लगातार नंबर है, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का औसत निकालना है। अच्छा, औसत निकालने का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबको जोड़ दिया और जितने नंबर है, कितने, 59 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन 59 तक नंबर जोड़ना आसान नहीं है, बहुत टफ हो जाएगा, फिर आप जोड़ते रहेंगे एक एक। तो क्या करें, एक शॉर्टकट तरीका भी मैंने बताया था, आप लोग मेरे औसत और एवरेज वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो मैंने एक ट्रिक ये बताई है कि जब लगातार नंबर दिए हैं और सीरीज में एक पैटर्न चल रहा है, देखिए पैटर्न क्या है, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है भाई। 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 5, लगातार 59 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो सेम है। उसके बाद देखिए 1 से लेके 59 तक, यानी टोटल कितने नंबर हैं, 59, यानी कि 59, ठीक। अगर 59 नंबर है तो ये 59 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है, 59, यानी ऑड नंबर अगर है, तो हम लोग शॉर्टकट वे में कर सकते हैं, सीधे आंसर आप बता सकते हैं 1 से लेके 59 के बीच में बिल्कुल कौन सा नंबर आएगा। आप 1 से लेके 59 तक सारे नंबर लिख लीजिएगा, तो बीच में जो नंबर आएगा 30 आएगा, 30, यहां कहीं 30 आएगा बीच में, ठीक है। जो बिल्कुल मिडिल में नंबर आए सीरीज के, वही आंसर हो जाता है, बस ये 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख के ये आंसर बता सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका औसत क्या आएगा, 30, ठीक है। जो नंबर बीच में आएगा वही आंसर हो जाएगा सीरीज में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। एक कार है, वो 1 सेकंड में, टाइम क्या दिया है, 1 सेकंड, टाइम दिया है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करना है। अच्छा, मीटर और सेकंड दिया है और आंसर आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आपसे पूछ रहा है, तो क्या करें, पहले मीटर और सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर और घंटे में। तो यहां पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी चल रहा है 1 सेकंड में,
1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चला, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चल रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने लिख दिया। अब यहां से आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, तो यहां पे 1000 से भाग कर दीजिए, ठीक, डिवाइड कर दिया। फिर 1 सेकंड है, इस 1 सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से भाग कर दिया। अब ये किलोमीटर हो गया, ये किलोमीटर हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 3600 ऊपर जाएगा और एक यहाँ आएगा, 10 गुणे 3600 और नीचे 1000, ठीक। अब इससे ये 3 0, ये तीनों 0 कट गए, नीचे 1 है, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई ये 36 है, आपका आंसर आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे, 36 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 36, लास्ट ऑप्शन है डी वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 400 में आपने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, 400 में कोई चीज खरीदी तो 400 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और बेचा कितने में, 600 में, यानी कि ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आपको 400, आपको पता है प्रॉफिट कितना हुआ, 400 में कोई चीज खरीदी 600 में बेची, सिंपल सी बात है, 200 क्या हो गया प्रॉफिट, भाई 600 से 400 माइनस किया 200, तो प्रॉफिट कितना है, लाभ 200, और 200 का लाभ कितने पे मिला है, 400 रुपए पे, ठीक है। और इसको परसेंटेज में बदलना है, P% आपको निकालना है, तो इसको गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। सिंपल सा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य, और इनटू क्या होता है 100, तो वो फॉर्मूले में भी लगा दीजिए, तब भी यही आएगा। दो ये कटा, ये कटा, इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 सा ये 100, फिर ये कटा 50, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 50%, यानी 50% का लाभ हुआ है, सीधे सीधे, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 700 के 30% का 10% का मान निकालो। 700 लिखिए, 700 का 30%, ठीक है। 700 का जो 30% है, यहां ऑफ लगा दीजिए, का लिखा है ना, यानी ऑफ, और ये जो आएगा इसका भी 10%, ये बोला है, ठीक है, इसका भी 10% का मान निकालना है। अच्छा अब सॉल्व करिए, 700 ऑफ का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई आता है गुणा, और 30 और परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, फिर ये मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज हटा तो नीचे क्या आएगा 100, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है, और ये 2 0 1 0 1 0 ये कट गया, नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, नीचे तो 1 हो गया, 3 7 जा कितना आ गया 21, यानी कि 21, आपका आंसर क्या हो गया 21, 700 का 30% का 10% 21 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 30 60 40 50 और 10 का औसत ज्ञात करना है। तो इन सारे नंबर का औसत निकालना है, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करिए, सबको ऐड कर दीजिए, भाग, ठीक, और भाग कर देंगे, यानी डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं तो 5 से यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड। अब इन सबको ऐड करिए, 30 + 60 कितना होगा, देखिए ये तो 100 हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 60, 160 160 और 160 + 30 कितना हो जाएगा 190, ठीक है, 190 हो गया। उसके बाद क्या है, नीचे 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ कितना बचा 4, 4 इसमें आ गया,
5 8 जा कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 38, 38 आंसर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र बताइए। अब इसमें तो सूत्र पूछा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी कि क्या होता है 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई गुणे आधार होता है, ठीक है, या लंबाई या उसको ऊंचाई भी बोलते हैं। ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज है, ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं ऊंचाई, या ऊंचाई या लंबाई भी कभी कभी बोल देते हैं, वैसे ऊंचाई बोलते हैं। और ये क्या है आधार, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ओम लिख दिया, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, डी सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन में यही फॉर्मूला दिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, देखिए 16 तथा 4 का, 16 और 4 इन दोनों का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का मतलब होता है इनके बीच का मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप लोगों को औसत में, यानी औसत बोल रहे हैं, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, यानी कि समानुपात और अनुपात वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा है बीच वाला टर्म निकालना। तो अनुपात में क्या करते थे हम लोग, बीच में जब टर्म कोई आता था उसको x और x मान लेते थे, और x इक्वल टू क्या होता था, x इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब भी दो नंबर के बीच के नंबर को पूछा या मध्य अनुपात, ठीक है, या समानुपात वाला क्वेश्चन हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए, बस आंसर क्या आ जाएगा 16 4 64, और 64 का रूट क्या आता है 8, तो x का मान क्या आ गया 8, ये आंसर। तो आपका यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। देखिए ए ऑप्शन में 8 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने यहाँ पे मैथ्स के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।